ये है प्रश्न संख्या 91 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर यानी कि जोड़े पर विचार करना और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर पहला जोड़ा ये कह रहा है कि शमशेर कांगरी क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, लाली आने क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है और चांग चेनमो क्या ये लद्दाख में है। तो यहाँ पर चांग चेनमो की बात करें जो कि लद्दाख में है और ये सही है। तीसरा कथन सही है, तो यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प सी जो है गलत हो जाएंगे। लाली आने की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी जो है सुर्खियों में ये पहाड़ी रही हैं और इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है। दूसरा कथन 3 और 2 सही है। तो और तीसरे कथन की बात करें तो ये जो है कह रहा है शमशेर कांगरी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि गलत है। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में है और इस प्रकार पहला कथन इसमें गलत है। पहला गलत है तो विकल्प डी गलत हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। 2, 3 इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIBB, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि AIIB की सदस्यता केवल एशियाई देशों तक सीमित है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है। AAI की सदस्यता जो है AI की सदस्यता एशियाई ही नहीं अन्य देशों तक सीमित है और एशिया के बाहर जो है मिस्र में सोलर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया गया है और इसकी 75% जो पूंजी है वो एशिया की है और चूँकि मिस्र जो है एशिया के भाग नहीं है, इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि पहला कथन जो है यहाँ पर गलत है और पहला कथन गलत है तो विकल्प ए भी गलत हो गए, विकल्प डी भी गलत हो गए। दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह केवल एशिया के भीतर परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। तो आपने देखा कि ये चूँकि मिस्र में भी वित्त पोषण कर चुका है, इसलिए दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर गलत है। तो दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर गलत है और इस प्रकार विकल्प बी भी गलत हो गए। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। केवल 3 सही है। भारत इसके संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है सही है कि केवल 3 जो है इसमें कथन सही है। और इसका जो AIBB का मुख्यालय है ये बीजिंग में इसका मुख्यालय है। 2016 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और संपूर्ण विश्व भर में इसके अनुमोदित सदस्यों की संख्या जो है 102 है, जिसमें 82 सदस्य हैं और बात करें तो 20 जो है संभावित सदस्य शामिल है और इस प्रकार जो है अब जो है इसकी संख्या 102 हो गई है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि शीतकालीन मानसून से भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती, क्यों नहीं होती। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे आपको बताना है। इसमें पहला कथन ये कर रहा है कि इसमें वर्षा करने के लिए पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती। तो ये बात सही है कि शीतकालीन मानसून में जो है वर्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती और इसमें जो है नगण्य आर्द्रता होती है। इसलिए नगण्य आर्द्रता होती है क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं, इसलिए आर्द्रता की इसमें कमी होती है। पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि स्थल पर प्रति चक्रवाती परिसंचरण वर्षा की संभावना को कम कर देता है। तो ये भी बात सही है कि स्थल पर जो है प्रति चक्रवाती परिसंचरण यानी कि उच्च दाब केंद्र के कारण इनसे वर्षा की संभावना कम हो जाती है। चूँकि ठंडे की ऋतु रहती है भारत में और ठंडे के मौसम होने के कारण उच्च दाब के केंद्र होते हैं और इस प्रकार जो है वर्षा की संभावना कम होती है और यहाँ पर जो है विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1, 2 दोनों कथन जो है यहाँ पे सही है। अब बात कर ले अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94
और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि इस प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय भूमि के पूर्वी तटों के साथ पाई जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पूर्वी तट दिया गया है पश्चिमी, जहाँ व्यापारिक पवनों से वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। पर्वतीय और संवहनीय दोनों प्रकार की वर्षा होती है और प्रत्येक महीने में वर्षा होती है। उपयुक्त परिच्छेद में किस प्रकार की जलवायु को संदर्भित किया जा रहा है, ये बात जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये क्या उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय जलवायु को यहाँ पर संदर्भित किया गया है, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को, या सूडान तुल जलवायु को, या उष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु को। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु को जो है ये डिनोट करता है, उष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु को। ये जो है मध्य अमेरिका, उसके बाद वेस्ट इंडीज, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, और बात की जाए तो ईस्टर्न अफ्रीका, इन सब जगहों में जो है उष्णकटिबंधीय भूमि के पूर्वी तट के साथ पाई जाती है। यह वर्ष पर्यंत व्यापारिक पवनों से निरंतर वर्षा प्राप्त करती है। यहाँ उन स्थानों पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है जहाँ आर्द्र व्यापारिक पवनें उच्च भूमियों से टकराती है, जैसे कि पूर्वी ब्राज़ील की बात करें। और दिन के दौरान एवं ग्रीष्म ऋतु में तीव्र ऊष्मन के कारण वर्षा जो है संवहनी प्रकार की भी होती है। कोई भी माह जो है वर्षा रहित नहीं होता लगभग सभी माह जो है वर्षा सहित होते हैं। और ये जो है उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु की बात हो रही है और विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन ये करा है कि दक्षिण भारत के सभी भागों की बात हो रही है, उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर ये गलत है। दक्षिण भारत के जो है तमिलनाडु तट पर दिसंबर से जनवरी माह में वर्षा होती है, जो कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। और ये मानसून के लौटने की स्थिति को दिखाता है और लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु के तटों पर जो है वर्षा होती है, सभी भागों में नहीं होती। इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन गलत है तो विकल्प ए और सी गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये करा है कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर होता है, तो यहाँ पर ये बात सही है। चूँकि भारत की बात करें उत्तरी भाग की, तो चूँकि उत्तरी भाग में समुद्र नहीं है और दक्षिणी भारत में जो है यहाँ पर समुद्र है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो समुद्र यानी जल और ऊपर ये स्थल, इन दोनों के समागम के कारण जो है वार्षिक तापांतर दक्षिण भारत में कम पाया जाता है। चूँकि स्थल की अधिकता उत्तरी भारत में अधिक है, इसलिए यहाँ पर उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर होती है। और इस प्रकार जो है यहाँ पर विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है, यानी केवल 2 जो है यहाँ पर सही है। अब बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 और प्रश्न यहाँ पे ये करे कि निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना है। यहाँ मरुस्थल दिए गए हैं, देश दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित है। पेंटागोनियन मरुस्थल की बात करें तो क्या ये सऊदी अरब में है, तो बिल्कुल नहीं। पेंटागोनियन मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, जबकि सऊदी अरब जो है वेस्टर्न एशिया की कंट्री है। और इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, पहला गलत है, तो यहाँ पर विकल्प एक भी गलत है, विकल्प बी भी गलत है, विकल्प डी भी गलत है। सी विकल्प जो है इसका सही उत्तर है, यानी केवल 2 जो है इसमें सही है। मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो गिब्सन मरुस्थल जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में है। तो इस प्रकार जो है दूसरा ही कथन जो है इसमें दूसरा जोड़ा ही सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि नीचे दिए गए परिच्छेद में चट्टान निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है, यानी चट्टान फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में इसमें जानना है। यहाँ पर परिच्छेद ये करा है कि जब पृथ्वी की सतह की चट्टानें
अपक्षायिक कारकों के प्रति अनावृत होती है, तो ये विभिन्न आकारों के उपखंडों में विखंडित हो जाती है। इस प्रकार के उपखंडों का विभिन्न बहिर्जात कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। संघनन के माध्यम से ये सिंचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह संघनन एवं किण्वन के माध्यम से सरंध्रता जो होती है ये विनाश की प्रक्रिया है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले बात कहा जा रहा है पुनः क्रिस्टलीकरण की। तो पुनः क्रिस्टलीकरण की बात करें तो यह जो है तापमान और दाब के अधीन होने वाली कायांतरण प्रक्रिया है, जिसमें खनिजों के जो परमाणु होते हैं वो प्रसरण और विस्थापन द्वारा पुनर्गठित होते हैं, और खनिज संरचना जो है अपरिवर्तित रह सकती है। चूना पत्थर अपसाती चट्टान है जिसमें संगमरमर के निर्माण हेतु पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, और इस प्रकार जो है पहला कथन गलत है। पहला विकल्प गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि पतरन की बात करें तो यह कायांतरित चट्टानों में बहुस्तरीकरण को संदर्भित करता है। प्रत्येक परत कागज के पत्रक जितनी पतली हो सकती है या 1 मीटर से भी अधिक मोटी हो सकती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है पतरन की, ये लैटिन शब्द फोलियम से हुई है, और जिसका तात्पर्य जो है पत्ती होता है पतरन का, और सीट जैसी जो है ये समतल संरचना को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प भी गलत है। अब तीसरा ये कह रहा है सीली भवन के बारे में। तो सीली भवन जो होती है वो पृथ्वी सतह की चट्टानें और विभिन्न अपक्षायिक कारकों के प्रति जो है अनावृत होती है और विभिन्न प्रकार के उपखंडों में विखंडित होती है, और इस प्रकार के उपखंडों का विभिन्न बहिर्जात कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। संघनन के माध्यम से ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। तो ये जो है उपयुक्त जो परिच्छेद दिया गया है ये सीली भवन का जो है उदाहरण है। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब विकल्प डी की बात कर ले तो अपसल्कन किसे कहते हैं। तो यह उत्खनन और अपक्षय के दौरान भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण शैलों की सतह से परतों के पत्रांकन को संदर्भित करता है, और इस प्रकार जो है विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है इसका। अब बात कर ले अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और यहाँ पर जलमार्ग दिए गए हैं और उससे पृथक होने वाले क्षेत्र दिए गए हैं, और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला ये कह रहे हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। तो पहला जोड़ा यहाँ पे कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है एक दूसरे से पृथक करता है। अंडमान को निकोबार से ये 10 डिग्री चैनल, और यहाँ पर पहला जोड़ा जो है सही है। पहला जोड़ा सही है तो यहाँ पर विकल्प भी गलत हो जाएगा। दूसरा जोड़ा ये कह रहा है कि डंकन पैसेज यह मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ने का कार्य करता है। तो मिडिल अंडमान नहीं, ये साउथ अंडमान जिसे ग्रेट अंडमान के भी नाम से जानते हैं, और लिटिल अंडमान को जो है ये पृथक करने का कार्य करता है डंकन पैसेज। और इस प्रकार जो है यहाँ पर चूँकि मिडिल दिया हुआ है इसलिए जो है दूसरा कथन गलत हो गया। तो विकल्प ए जो है गलत हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि कोको जल डमरू मध्य क्या ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है गलत है। यह कोको जो जल डमरू मध्य है यह उत्तर अंडमान द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के मध्य जो है स्थित है, और इस प्रकार जो है यहाँ तीसरा जोड़ा भी जो है गलत है। तो दूसरा तीसरा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है सही होगा, यानी केवल पहला जोड़ा जो है इसमें सही सुमेलित है। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण विद्यमान उत्थित क्षेत्र के अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि जो ऊपर उठे हुए क्षेत्र होते हैं उसके अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी अवशिष्ट पहाड़ियाँ या पर्वत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसमें सही उत्तर बताने हैं।
तो अरावली जो है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है, पहला कथन सही है, तो विकल्प ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि सतपुरा पहाड़ी, तो सतपुरा पहाड़ी की बात करें तो सतपुरा पहाड़ी जो है अवशिष्ट के उदाहरण नहीं है, और चूंकि दूसरा जो है अवशिष्ट के उदाहरण नहीं है, इसलिए विकल्प डी जो है, बी और डी गलत हो जाएगा। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है कि अरावली और जवादी पहाड़ियाँ और इसी के साथ नलामलाई, महेंद्रगिरी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, ये सब जो है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं, जबकि सतपुरा जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि यह उष्णकटिबंधों में व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की अंतरक्रिया से निर्मित होने वाला वायुदाब का क्षेत्र है। यह उष्णकटिबंधों में व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की अंतरक्रिया से निर्मित होने वाला वायुदाब का क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर गलत है। ITCZ जो है विषुवत रेखा पर स्थित निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ये बात सही है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है, और इसके जो है इन दोनों के जो है अंतर क्रिया से निर्मित नहीं है। तो इस प्रकार जो है पहला कथन गलत है, पहला कथन गलत है, तो विकल्प ए और सी यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इसके दोलायमान से वर्षा की तीव्रता और मात्रा में वार्षिक भिन्नता उत्पन्न होती है। तो ये बात सही है कि ITCZ ये जो है उत्तर की ओर गंगा के मैदान पर होते हैं, तो निम्न दाब के क्षेत्र विकसित होती है और इससे दक्षिण पश्चिम मानसून को आने के लिए रास्ता मिलता है, और इस प्रकार जो है ये वर्षा की तीव्रता और मात्रा में जो है वार्षिक भिन्नता लाती हैं। और यहाँ पर दूसरा कथन जो है सही है, पहला गलत है, इसलिए विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। केवल 2 जो है यहाँ पर सही है।